कभी ऐसा हुआ है आप फाइट जीत गए पर कनेक्शन हार गए? और कभी ऐसा भी हुआ है आपने कुछ गलत कहा ही नहीं, फिर भी सामने वाला अचानक डिफेंसिव हो गया? अगर हाँ, तो आज का वीडियो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है। मैं हूँ रश्मि, कम्युनिकेशन कोच और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्यों हर्ट करता है, क्यों रिपीट होता है और कैसे आप इमोशनली सेफ पार्टनर बन सकते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी या बाउंड्रीज खोए। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इश्यू की वजह से नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट सेफ्टी की वजह से होता है। जब भी आर्ग्यूमेंट एस्केलेट होता है, ब्रेन एक सिंपल सवाल पूछता है, एम आई सेफ हियर? सेफ का क्या मतलब? सेफ का मतलब इमोशनली एक्सेप्टेड। When you feel emotionally accepted, you feel safe. Then, safe का मतलब heard. Am I being heard? Then, am I being valued? Or am I about to be rejected? All these are indications of feeling safe in a relationship. और जैसे ही ब्रेन को लगता है कि शायद मैं यहाँ सेफ नहीं, इमीडिएटली डिफेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है। द अदर पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग डिफेंसिव और एक्ट्स एज डिफेंसिव। इसलिए आर्ग्यूमेंट्स में सडनली लोग लॉयर बन जाते हैं, 2019 का व्हाट्सएप मैसेज दिखाते हैं या एग्जिबिट ए दिखाते हैं। लॉजिक नहीं, सर्वाइवल चल रहा होता है। और यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है कि रिलेशनशिप में या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। आपने नोटिस किया होगा, सेम वर्ड्स डिफरेंट टोन और रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होते, कम्युनिकेशन होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज से। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, और भी कई ऐसे इश्यूज होते हैं, जैसे कि आपका पोस्चर, क्या आप क्लोज्ड अप हैं या आप ओपन हैं बात करते वक्त, आपका आई कांटेक्ट है या नहीं, टाइमिंग, कई बार आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन टाइमिंग बिल्कुल गलत, और उससे कॉन्फ्लिक्ट सही नहीं एस्केलेट होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, साइलेंस। जी हाँ, साइलेंस को आप अपना हथियार भी बना सकते हैं, अपना दोस्त भी और अपना दुश्मन भी। नॉन वर्बल क्यूज ब्रेन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अ टाइट जॉ बोलता है कंट्रोल, क्रॉस्ड आर्म बोलते हैं डिस्टेंस, रेज्ड वॉइस बोलती है थ्रेट। लर्न टू रीड दिस सिग्नल्स। और ये सब वर्ड से पहले रजिस्टर होते हैं। इसलिए कभी कभी आप कहते हैं, मैं तो कामली ही बोल रहा था या बोल रही थी, लेकिन सामने वाले को थ्रेट या सेफ्टी पे हमला ऐसा लगता है, और सामने वाला ऑलरेडी अनसेफ फील करता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेयर आती है, और वो है अटैचमेंट स्टाइल्स। ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना सिंपल, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इसको यूजुअली देख सकते हैं। हर इंसान कॉन्फ्लिक्ट में सेम तरह से रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर इंसान सेफ्टी सीखने का तरीका अलग ढूंढता है।
कुछ इंसान होते हैं जिनकी होती है एंग्शियस अटैचमेंट। अब वो कैसे होते हैं? उन्हें चाहिए रीएश्योरेंस, उन्हें चाहिए कनेक्शन इमीडिएटली। साइलेंस उनके लिए अनबियरेबल होती है। दे कांट डील विथ साइलेंस। कॉन्फ्लिक्ट में ये लोग कैसे बिहेव करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट में ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं वही चीज़ बार 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 बार, रेपिटेटिव, और फिर चेस करते हैं। ये है एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। अब है दूसरा स्टाइल जिसको कहते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट। अब ऐसे लोग कैसे बिहेव करते हैं? ऐसे लोग ओवरवेल्म होने से बहुत डरते हैं। इमोशंस प्रोसेस करने के लिए इन्हें स्पेस या टाइम चाहिए होता है। ऐसे लोग साइलेंस को अपना हथियार बनाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में ये लोग क्या करते हैं? अवॉइडेंट अटैचमेंट किस्म के लोग विड्रॉ करते हैं, अपने ही शेल में चले जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, और या फिर इनके बोलने में, इनकी टोन में डिस्टेंस आ जाता है। जैसे कि वो आपके साथ तो बैठे हैं लेकिन वैसे कोसों या मीलों दूर। जब आप अपने आप को या अपने सामने वाले की अटैचमेंट स्टाइल को समझना शुरू करते हैं, तब आपके पास आ जाती है की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। अब एक इंटरेस्टिंग बात, दोनों स्टाइल में एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं हम, और वो है सेफ्टी। बस लैंग्वेज अलग है। और जब एंग्शियस और अवॉइडेंट एक साथ फाइट करते हैं तो साइकिल बन जाती है, वन चेजेस एंड द अदर वन विड्रॉज। पर सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? यही अगर हम समझ लें तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट आधे हो जाएं। और वो क्या? गुस्सा नहीं, लड़ाई नहीं, सबसे डेंजरस है, जी हाँ, साइलेंस। साइलेंस को कैसे हैंडल करना, कैसे समझना और उसको यूज़ करना अपने एडवांटेज पे, आधी जंग जीत गए। साइलेंस हेल्दी हो सकती है और साइलेंस डैमेजिंग भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनिपुलेट इट। बिकॉज डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ से आता है, और वो है एक्सप्लेनेशन। अवॉइडेंट के लिए साइलेंस है रेगुलेशन, और एंग्शियस के लिए साइलेंस है अबैंडनमेंट। इसलिए जब भी आप साइलेंस, चुप्पी का यूज़ करें तो एक्सप्लेन करें। जैसे एक एग्जाम्पल, एक ही बिहेवियर लेकिन उसके दो बिल्कुल डिफरेंट इमोशनल मीनिंग्स होते हैं। इसीलिए इमोशनली सेफ पार्टनर साइलेंस को एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपनी इमोशंस सेटल करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम अगर आप साइलेंस से पहले इतना सा एक सेंटेंस बोल दें तो देखिए कमाल, आपके सामने वाला समझेगा आपकी बात, समझेगा आपकी साइलेंस को, और उनका नर्वस सिस्टम इमीडिएटली काम हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए रिपीट नहीं होते क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कॉन्फ्लिक्ट्स रिपीट होते हैं क्योंकि रिपेयर नहीं हुई। और रिपेयर का मतलब, चलिए आप समझें रिपेयर का क्या मतलब है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, रिपेयर का मतलब है इमोशनल एक्नॉलेजमेंट। जब आप अपनी इमोशंस को, अपनी परेशानियों को एक्नॉलेज करते हैं, वो करते ही आप देखेंगे आपका नर्वस सिस्टम भी काम होता है और आगे या सामने वाले का नर्वस सिस्टम भी काम होता है। रीएश्योरेंस होती है, रिकनेक्शन मिलता है। सिर्फ सॉरी काफ़ी नहीं होता, कभी भी सॉरी
और सेफ्टी दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। आप जब सॉरी कहें तो आपके सामने वालों को सेफ एक्सेप्ट या सेफ्टी मिलनी चाहिए। सॉरी बिना सेफ्टी के ऐसा है जैसे बैंडेड बिना वुंड क्लीन किए। समझ रहे हैं मेरी बात? ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इमोशनली सेफ पार्टनर बनने का मतलब ये नहीं कि आप अपोलोजाइज करते रहें या हमेशा एग्री ही करते रहें। बिल्कुल नहीं। इमोशनली सेफ पार्टनर का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बाउंड्रीज छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। इमोशनली सेफ पार्टनर होने का मतलब आप अपनी इमोशन एक्नॉलेज करें, आप सामने वाले की इमोशन भी एक्नॉलेज करें। सेफ्टी या कुछ साइलेंस को हथियार ना बनाएं, बल्कि अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करें। इसलिए रेगुलेशन बिफोर रिएक्शन। सो व्हाट डू वी डू? फ्यू स्टेप्स। स्टेप 1, स्लो डाउन फिजिकली। कैसे? ब्रेथ स्लो। बी अवेयर ऑफ योर ओन ब्रेथ। शोल्डर्स रिलैक्स्ड। वॉइस intentionally softer. That is step 1. बॉडी जब काम होती है तो क्या मिलता है? सेफ्टी सिग्नल, क्योंकि ब्रेन भी काम होता है। नाउ लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2। कॉन्फ्लिक्ट में इमोशन को नेम करें, फॉल्ट को नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम हमेशा लेट ही आते हो या तुम हमेशा मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। उसकी जगह आप ट्राई करें, जब तुम मेरी बात नहीं सुनते, आई फील लेट डाउन और आई फील थ्रेटन्ड। सो नेम द इमोशन। स्टेप 3, एक्नॉलेज बिफोर एक्सप्लेनिंग। पहले कनेक्शन फिर करेक्शन। स्टेप 4, रिपेयर क्विकली। जैसे ही आपको आभास हो जाए कि आपने कुछ ऐसा कह दिया जो अगले को लग गया, इमीडिएटली आप रिपेयर करें। आई डिडंट मीन टू साउंड हार्श, या मेरा ऐसा कहने का भाव नहीं था, और आई कैन सी हाउ दैट फेल्ट अनसेफ। स्टेप नंबर 5, स्टे प्रेजेंट। जब आप किसी से बात करें तो कृपया अपने फ़ोन को ना देखें या आई रोल ना करें या सरकाज़म यूज़ ना करें। बी प्रेजेंट in the moment. Let the person feel that you are present with them and that the person is important. आपकी प्रेजेंस ही सेफ्टी क्रिएट करती है, क्योंकि हर अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एक इमोशनल मेमोरी बन जाता है और इमोशनल मेमोरीज रिलेशनशिप्स को शेप करती हैं। अगर पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं तो ये पर्सनैलिटी इशू नहीं है, ये उससे बहुत कुछ और है। ये है स्किल गैप। जो आप कह रहे हैं और जो अगला सामने वाला सुन रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप। और अगर आप इन स्टेप्स को यूज़ करें तो वो गैप बढ़ने की जगह धीरे 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 कम होता जाएगा। और जानते हैं अच्छी क्या बात है? स्किल्स सीखी जा सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड नहीं करता रिलेशनशिप। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अनसेफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप्स एंड कर सकता है और इमोशनली सेफ कम्युनिकेशन सीखी जा सकती है। प्रैक्टिस से आती है, परफेक्शन से नहीं। तो ये कुछ स्टेप्स अगर आप सीखें, कैसे फाइट्स रिपेयर हो सकती हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाया जा सकता है और कैसे आप फ्यूचर में इमोशनली सेफ पार्टनर बन सकते हैं, ये हम सीख सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए। मैं हर हफ्ते 15 मिनट की फ्री कंसल्टेशन कॉल दे सकती हूँ। आप लिंक पे, बायो में लिंक है, उसको आप प्रेस करें एंड यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आई कैन टीच यू हाउ टू बी एन इमोशनल सेफ पार्टनर। मैं हूँ रश्मि और यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम सीखते हैं। हम कम्युनिकेशन को रीट्रेन करते हैं कि कैसे बना जाए इमोशनली सेफ पार्टनर।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।